मोदी, आप होश में आइए और युद्ध के पक्ष में अमेरिका के दलाली करने का काम, इजराइल के पक्ष में अगर आप काम करेंगे तो आपको इस देश की जनता गद्दी से उतार देगी। और इस जनसंहार को रोकने के लिए आज हम सड़कों पर उतरे हुए हैं और मोदी सरकार को भी बतला रहे हैं कि आप अमेरिकी चमचागिरी बंद करिए। गलत है, भारत सरकार हथियारों की सप्लाई बंद करे। मैं पूरे विश्व के नेताओं से कहना चाहता हूं कि इजराइल को आतंकवादी घोषित करके उसको उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पूरे मानवता के पक्ष में, पूरे दुनिया में शांति के लिए ये आज यहाँ मार्च है। और भारत सरकार से भी हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वो इजराइल को सपोर्ट करना बंद करे। वो पूरे तौर पे मानवता का जनसंहारी बना हुआ है। 1,86,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अमेरिका खुद समर्थन देकर लड़ाई करवा रहा है। महिलाओं को आप मार रहे हैं, अस्पतालों पर बम आप गिरा रहे हैं, निर्दोष छोटे छोटे बाल बच्चों पर जो आपने बम चलाने का काम किया है, हत्या करने का काम किया है। फिलिस्तीन का असली दोस्त अगर कोई है तो हिंदुस्तान है, इजराइल नहीं है। अभी हम पहुंचे हैं बेतिया में इस संकल्प के साथ कि बदलेंगे बिहार। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे भाकपा माले के कार्यकर्ता हैं और वहाँ पे विधायक जी हैं। ये लोग जो है अभी जो मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है, फिलिस्तीन के साथ किया जा रहा है, जो बच्चों पे कत्लेआम किया जा रहा है, महिलाओं पर कत्लेआम किया जा रहा है, इसके विरुद्ध में शांति प्रदर्शन करने के लिए जो यहाँ बहुत सारे आमपंथी हैं और अभी पहुँचे हुए हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट करने के लिए। फिलिस्तीन में जिस तरह से खून रेजी किया जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, उसी के सपोर्ट करने के लिए और इजराइल को जो है आंख दिखाने के लिए सारे लोग पहुंचे हुए हैं। हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? कृष्णनंदन सिंह जी। जैसे आपने एक स्लोगन लिया हुआ है, इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू अमेरिका का दलाल है, ये क्या आप इससे क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इस माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? माध्यम से हम इसका विरोध करते हैं कि वो अमेरिका का दलाल है। हम लोग उसका विरोध करते हैं, फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। आपका नाम क्या है सर? मुमताज आलम। जैसे आपने लिखा है जन हत्यारा इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू होश में आओ, आप इससे क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप इजराइल को? इजराइल के जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू जी, उनको आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे, क्या संदेश दे रहे हैं? बोलेंगे कि ये सब गलत काम है, ये सब छोड़ दो। जी। आपका नाम? आपका नाम सर? मेरा नाम हुआ खलीकुजामा। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल सेक्रेटरी मायना टाउन से हूँ। और पूरे हिंदुस्तान में ये वामपंथी लोग 7 तारीख को नेतन्याहू इजराइल के खिलाफ में ये धरना प्रदर्शन कर रहा है। और इजराइल को मैं पूरे विश्व के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इजराइल को आतंकवादी घोषित करके उसको उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन अमेरिका का पिट्ठू रहते हुए वो ये ठीक है फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है। फिलिस्तीन तो फिलिस्तीनियों का है, ये है। इजराइल उसको कब्जा करना चाहता है। इजराइल को वहाँ से पूरे विश्व के लोगों को खदेड़ना चाहिए। इसमें आपको क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है? जो इजराइल सर हमले कर रहा है, इसमें किसका हाथ हो सकता है, या इंटरनल तौर पे या एक्सटर्नल तौर पे किसका हो सकता है? इजराइल का समर्थन कर रहा है अमेरिका। पूरा दुनिया का आतंकवादियों का जड़ अमेरिका है। आतंकवादी अमेरिका पैदा करता है, इसलिए अमेरिका पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। जिस तरह रशिया अमेरिका को प्रतिबंध लगाया है, भारत भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए कि अमेरिका का दलाल भी हमारे मोदी जी हैं, इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। मोदी जी इजराइल के सपोर्ट करते हैं, ये गलत करते हैं। जबकि इस फिलिस्तीन का असली दोस्त अगर कोई है तो हिंदुस्तान है, इजराइल नहीं है। जी। लेकिन ये अब देखा जा रहा है बहुत सारे लोग जो इंडिया में जो है, खास करके युवा वर्ग जो है, ये जो है बहुत सारा जो टिप्पणियां टिप्पणियां कर रहा है और इजराइल के सपोर्ट में कर रहा है, फिलिस्तीन को गाली दे रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? इजराइल को सपोर्ट वही लोग कर रहे हैं जो भाजपा समर्थक लोग हैं, जो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ये लोग हैं, जो दक्षिणपंथियों का सपोर्ट करते हैं, वही लोग इजराइल का सपोर्ट करता है। जो हमारे अंधभक्त लोग जो कुछ हैं, हमारे हिंदुस्तान में कुछ अंधभक्त हैं जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन पढ़ा लिखा जो अच्छा लोग है, पढ़े लिखे लोग हैं, बढ़िया है, वामपंथी लोग हैं, जो वैज्ञानिक पार्टी, वामपंथियों का वैज्ञानिक पार्टी कहा जाता है, वो तो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। फिलिस्तीन में हम लोग जा रहे हैं। अगर भारत सरकार वामपंथियों का वीज़ा पासपोर्ट देता, टिकट देता, तो हम लोग वहाँ लड़ने के लिए भी जाते हैं, इजराइल को भगाने के लिए। इतना आपको आक्रोश है इजराइल के खिलाफ में।
बाबा जी आप तो बहुत श्रेष्ठ हैं, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आप फ्लैग मार्च कर रहे हैं, आपके हाथ में लिखा हुआ है फिलिस्तीन एकजुटता जिंदाबाद। आप क्या संदेश दे रहे हैं फिलिस्तीन? बाबा जी आपका नाम? हरेंद्र द्विवेदी, जोगा पट्टी। जी, फिलिस्तीन एकजुटता जिंदाबाद आपके जो हाथ में स्लोगन से लिखा हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? हम कहेंगे ये अन्याय जो हो रहा है, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। जनता जो है सो बेखौफ मारा जा रहा है, उसको बंद करना चाहिए। जी, बहुत सारे जैसे बच्चों को खून बहाया जा रहा है, महिलाओं को खून बहाया जा रहा है, क्या जो है उस पर ये तुरंत इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इस देश को बचाना चाहिए किसी तरह। बच्चों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। जी, आप देख सकते हैं कैमरा में दिखाएंगे यहाँ पे कितनी भीड़ है, और बहुत भीड़ में जो है यहाँ पे महिलाएं पहुंची, यहाँ पे बहुत सारे पुरुष हैं, और माले के जो नेता है भाकपा माले का जो है वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी यहाँ पे उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा में देखेंगे बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे हैं, और बहुत सारे यहाँ पे पुरुष भी हैं, और हाथों में देख सकते हैं झंडा लिए हुए हैं। ये जो रैली निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या आप उद्देश्य देना चाहते हैं? ये पूरे तौर पर इजराइल की गुंडागर्दी के खिलाफ है और पूरे मानवता के पक्ष में, पूरे दुनिया में शांति के लिए ये आज यहाँ मार्च है। और भारत सरकार से भी हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वो इजराइल को सपोर्ट करना बंद करे। वो पूरे तौर पे मानवता का जनसंहारी बना हुआ है। 1,86,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, और ये युद्ध जो है पूरे दुनिया में फैलते जा रहा है। अब लेबनान से लेकर के ईरान तक तमाम जगहों पर ये फैलते जा रहा है, और एक विस्फोटक की स्थिति बनती जा रही है। तो ये पूरे तौर पे दुनिया में शांति के लिए ये ज़रूरी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून हो लागू हों, और इजराइल जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों की उल्लंघन करके और तमाम ये जो जाति कर रहा है, किसी देश फिलिस्तीन की संप्रभुता को ख़त्म कर रहा है, तो ये इस पर तमाम दुनिया के देश जो है इस पर दबाव बनावें कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का पालन करे और पूरा विश्व में अमन चैन की शांति की बहाली हो। जैसे कहा जाता है कि युद्ध का जो नियम होता है, बच्चों पर हमला नहीं करना है, महिलाओं पर हमला नहीं करना है, स्कूल पे हमला नहीं करना है, हॉस्पिटल से हमला नहीं करना है, लेकिन देखा जा रहा है इजराइल जो इस तरह आए दिन जो हमला कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? यही तो मानवता का जनसंहार है ना। 1,86,000 लोग मारे जा चुके हैं। ये इससे बड़ा आज के दौर में जो है और बड़ा क्राइम क्या हो सकता है? ये अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून के हिसाब से वो पूरे तौर पे युद्ध के दोषी हैं, तो हम उस पर कार्रवाई चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय तमाम नियमों कानूनों का पालन होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सभी देश खड़े हों, ये हम चाहते हैं। भारत, आपको क्या लगता है भारत किसके साथ अभी खड़ा है? भारत तो अभी अमेरिका और भारत और इजराइल की एक दूरी जो बनी हुई है, ये पूरे तौर पे फिलिस्तीन पर जो हमला किया जा रहा है, ये पूरे तौर पे फासिस्ट राजनीति भारत में भाजपा को करनी है, इस योजना के तहत है, और ये सरासर गलत है। भारत सरकार हथियारों की सप्लाई बंद करे इजराइल को। अच्छा, भारत सरकार सप्लाई करे इजराइल को? आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि भारत सरकार इजराइल ये बंद करे, उसको सपोर्ट बंद करे, और सीधे तौर पे जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है उसका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन यही भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो उन्होंने जो फिलिस्तीन का समर्थन किया, कहा कि जो इजराइल जो है फिलिस्तीन की जमीन को हड़प रही है। ये तो पूरे वही तो हम कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, भारत की जो परंपरागत नीति रही है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कि कहीं भी दुनिया में कुछ अगर घटनाएं घट रही है तो उसकी शांति के लिए हम प्रयास करेंगे, और कहीं अगर किसी पर जुल्म है तो उसका विरोध करेंगे। तो भाजपा के एक समय में नेता और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो इसका किया, लेकिन जो मोदी की सरकार है ये उस नीति को उलट दिया है। ये देश की हम लोग की परंपरागत जो स्थिति रही है विश्व आपको राजनीति के मामले में, ये सीधे तौर पे उसके उलट है, और हम लोग इसका विरोध करते हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, शांति के लिए खतरनाक है। तो शांति और अमन चैन के लिए भारत सरकार जो है वो तमाम तरह के इजराइल का पोषण बंद करे। कुछ लोग कहेंगे कि आप राजनीति करने के लिए इस तरह कर रहे हैं, तो क्या आप राजनीति के लिए कर रहे हैं या मानवता के खिलाफ आप खड़े हैं? क्या है? पहले तो बिना राजनीति के ये काम नहीं हो रहा है। ये अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ में जो अमेरिका है वो तमाम इन चीज़ों को कर रहा है, और बीजेपी यहाँ जो है उसको जो है सांप्रदायिक राजनीति करनी है, फासिस्ट एक व्यवस्था कायम करनी है, तो इसके तहत वो पूरे फिलिस्तीन के खिलाफ में जा रही है। तो हम समझते हैं कि इस लिहाज से ये लोग तो पूरी तौर पे राजनीति करते हैं, अमन चैन के पक्ष में नहीं है, शांति के पक्ष में नहीं है। ये लोग पूरा युद्ध उन्माद भड़का रहे हैं। ये जो रैली निकाली गई है आपके नेतृत्व में निकाली जा रही है? इसमें तमाम वामपंथी पार्टियों के लोग हैं और तरह के भी सेकुलर लोग जो हैं
जो न्यायप्रिय लोग हैं, शांतिकामी लोग हैं, वो सभी तरह के लोग। अभी हम बात कर रहे थे एमएलए वीरेंद्र गुप्ता जी से, और इन्होंने कहा कि जो अमेरिका भी जो है साथ दे रहा है इजराइल का, और इंडिया जो भारत भी इजराइल का साथ दे रहा है, जो बिल्कुल गलत है। और इन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि भारत जो हथियार इजराइल को सप्लाई कर रहा है। अब फिलिस्तीन पर इजराइल द्वारा जारी नरसंहार 7 अक्टूबर को वाम दलों द्वारा, देखिए फिलिस्तीन एकजुटता जिंदाबाद का जो है इन्होंने जो स्लोगन लिया है, और साथ ही बैनर तरह जो है ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट जो है टांगा जो जहाँ पे लगता है बेतिया, वहाँ से निकाल करके कलेक्ट्रेट ऑफिस ले जाया जा रहा है। आप पीछे देखेंगे, आप बहुत सारी महिलाएं हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद फैयाज, सरपंच साहब, लक्ष्मीपुर पंचायत। जी, आप क्या उद्देश्य आप देना चाहते हैं? जितने मार्च निकाले, रैली निकाले, क्या उद्देश्य है? हम लोग का यही मत है कि हिंदुस्तान इजराइल के सहायता देना बंद करे, फलस्तीन को मदद करे, यही हम लोग का मांग है। इजराइल के साथ कोई मदद नहीं करे, इसी के लिए का हम लोग रोड पर आए हैं। क्या नाम है सर आपका? आपका नाम? निसार अहमद। क्या कहेंगे जो एक्स मुखिया कहाँ के, किस पंचायत के? मैनाटाड़ ब्लॉक। क्या कहेंगे जो रैली निकाली गई, जो मार्च निकाला जा रहा है, ये किसके समर्थन में निकाला जाए, क्यों निकाला गया, किसके विरुद्ध करते निकाला जा रहा है? ये तो मार्च फिलिस्तीन के जनता के समर्थन में है। आज फिलिस्तीन पर अतिक्रमण करके, जो ये अतिक्रमण कई वर्षों से होते आ रहा है, लगभग 50 वर्षों से, आज पूरा पश्चिमी देश अमेरिका जैसे राष्ट्र मिलकर फिलिस्तीन के अस्तित्व को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। अब तो फिलिस्तीन सिर्फ 12-13% ही बचा है, और उसको भी बम चलाकर इजराइल को बचाने वाला फिलिस्तीन है, विध्वंसक हमला करके और उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज इसी के खिलाफ में ये तो प्रदर्शन पूरे दुनिया में होते आ रहा है। पूरे विश्व में हर जगह इजराइल का विरोध किया गया है, चाहे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर देश में। अमेरिका खुद समर्थन देकर लड़ाई करवा रहा है इजराइल के समर्थन में, लेकिन अमेरिकी जनता वहाँ के सरकार के खिलाफ में वो अपना प्रदर्शन करती है। आज हम सभी माले के लोग इसका धांधली देखकर और फिलिस्तीन के समर्थन में हम लोगों ने ये मार्च निकाला है। शुक्रिया। तब हम बात कर रहे थे एक्स मुखिया मैनाटाड़ से, यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर आपका नाम? सुनील कुमार राव। जी, भाकपा। जी बोलिए। इजराइल द्वारा 1 वर्षों से आपको गजा और फिलिस्तीन पर हमला जारी किया गया है, उसकी आज एक बरसी है। उसी पर आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए देश की न्यायप्रिय ताकतें, वामपंथी दल सड़कों पर उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि ए अमेरिका, दादागिरी बंद करो। इजराइल तुम्हारे सरपरस्ती में जो फिलिस्तीन और गाजा पर हमला कर रहा है, फिर ईरान पर हमला कर रहा है, यह नहीं चलने दिया जाएगा। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। और वहाँ युद्ध के जो नियम हैं उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए क्या पालन नहीं किया जा रहा है बताइए? वहाँ युद्ध का एक नियम है कि महिला, बच्चे और रिहायशी इलाकों में किसी तरह का हमला नहीं किया जाता है। लेकिन इजराइल इन तमाम नियमों का धज्जी उड़ा रहा है और अब तक सैकड़ों महिलाएं और बच्चों की हत्या कर चुका है। एक तरह से यह जनसंहार है और इस जनसंहार को रोकने के लिए आज हम सड़कों पर उतरे हुए हैं और मोदी सरकार को भी बतला रहे हैं कि आप अमेरिकी चमचागिरी बंद करिए। फिलिस्तीन के पक्ष में भारत की जो पुरानी नीति रही है उस नीति पर कायम रहिए और फिलिस्तीन के बच्चों, वहाँ के महिलाओं का जो कत्लेआम हो रहा है उस पर रोक के लिए भारत सरकार आगे बढ़े। इसी के लिए आज का यह मार्च है। आपका सर नाम आपका? मैं प्रभुराज, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। क्या कहेंगे, किस मुद्दों के तहत आप लोग रैली आपने निकाल रहे हैं? देखा कि 1 साल से लगातार इजराइल जो है वो फिलिस्तीन को अपना निशाना बनाया हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि युद्ध का सबसे बड़ा बाजार चलाने वाला अमेरिकी साम्राज्यवाद जो है वो पूरा हथियार सप्लाई कर रहा है। पूरे विश्व में तनाव पैदा करके एक संघर्ष का माहौल कायम कर दिया है, युद्ध का माहौल कायम कर दिया है। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन में किस तरीके से यूक्रेन को समर्थन देकर, हथियार देकर रूस पर हमले करा रहा है। जो उत्तर कोरिया जो है वहाँ का राष्ट्रपति जब अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध करता है तो उसको जो कहता है कि मानसिक संतुलन जैसा खराब हो चुका है। और इस तरीके से
पूरे आप देख रहे हैं ईरान, इराक, लेबनान, इस सारे जगहों पर हमले करके एक धर्म में विषाक्त माहौल पैदा करना चाहता है अमेरिकी साम्राज्यवाद, और वो इजराइल के सहारे करना चाह रहा है। हम कहना चाह रहे हैं इजराइल को, राष्ट्रपति नेतन्याहू, आप होश में रहिए और इस तरीके से निर्दोष छोटे छोटे बाल बच्चों पर जो आपने बम चलाने का काम किया है, हत्या करने का काम किया है, महिलाओं को आप मार रहे हैं, अस्पतालों पर बम आप गिरा रहे हैं, आप पाठशालाओं पर बम गिरा रहे हैं, स्कूलों में, मरकज में बच्चे जाने से डर रहे हैं। ये माहौल जो आपने कायम किया है ये नहीं चलेगा। और राष्ट्रपति के नेतन्याहू के साथ साथ हम इस देश के मोदी सरकार को कह देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारा देश युद्ध के विरुद्ध शांति के लिए हमेशा जाना जाता है पूरे विश्व में, इसलिए आप युद्ध के पक्ष में आप जो काम कीजिएगा हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम शांतिकामी लोग हैं, हम युद्ध के विरुद्ध शांति के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी आप होश में आइए और युद्ध के पक्ष में अमेरिका के दलाली करने का काम, इजराइल के पक्ष में अगर आप काम करेंगे तो आपको इस देश की जनता गद्दी से उतार देगी, ये हम आह्वान करना चाहते हैं। सर आपका नाम? कांति प्रसाद यादव। क्या कहेंगे जो ये युद्ध छिड़ा हुआ है फिलिस्तीन में और इजराइल में, इंडिया का जो मीडिया है, आप मीडिया पे क्या टिप्पणी करें, क्या करेंगे मीडिया के बारे में? आज मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है, इसीलिए हम चाहेंगे कि विश्व में शांति हो। और एक साल से जो ये युद्ध इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी पर चल रहा है, फिलिस्तीन की जनता पर मारने का, अभी तक 42 लगभग 50,000 लोग, महिला, बच्चे मारे जा चुके हैं। इस युद्ध को रोका जाए, शांति कायम किया जाए, इसलिए आज का ये शांति मार्च जो है निकाला गया है कि युद्ध को रोका जाए। आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों से, लोगों ने कहा कि हम लोग जो मार्च निकालें इसका उद्देश्य है कि जो फिलिस्तीन पे जो जुल्म किया जा रहा है, वहाँ के महिलाओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है, बमबारी किया जा रहा है महिलाओं पर, हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे, उसको बंद किया जाए। और बहुत देख सकते हैं बहुत सारे भीड़, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, महिलाएं हैं, कुछ जो लीडर्स हैं, वामपंथी लीडर्स यहाँ पे हैं, वामपंथी जो समर्थक हैं वो सारे पे उपस्थित हैं। और इन सभी का कहना है कि नरेंद्र मोदी आप होश में आइए, आप जिस तरह से जो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का, जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, नहीं तो हम लोग आपके सत्ता से जो उखाड़ कर फेंकेंगे। आपकी क्या राय, अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरामैन तबारक के साथ अतिउल्लाह रहमानी।